जय भीम साथियों, बीएसपी के कार्यकर्ताओं मेरी बात ध्यान से सुनो। 26 नवंबर के दिन जंतर मंतर पे तुम बहुजन समाज पार्टी के बहुजन समाज के कार्यकर्ताओं ने अलग अलग कैंप क्यों लगाए थे? तुम लोग बहुजन समाज एकता की बात करते हो ना, तुम लोग बहुजनों की एक करने की बात करते हो ना, फिर तुम लोगों ने अलग अलग कैंप क्यों लगाए? ऐसी क्या वजह हुई? अलग अलग दुकान लगाना जरूरी था क्या? अरे तुम लोग एक कैंप में भी तो बैठ सकते थे। तुमने चार पांच कैंप लगाए। बौद्ध सम्मेलन का अलग कैंप, भीम आर्मी जय भीम का अलग कैंप, और जो संगठन थे उसका अलग कैंप, बहुजन समाज बीएसपी पार्टी का अलग कैंप, और ये क्या है एक अभिषेक जो चल रहा है, अभिषेक जाटव बहुजन शायर का अलग कैंप। भाई तो बहुजन एकताओं की बात क्यों करते हो तुम लोग? जब तुम लोगों को अलग अलग दुकानें ही चलानी है, अलग अलग कैंप ही लगाने हैं, तो फिर बहुजन समाज बहुजन एकता की क्यों बात करते हो? क्यों फर्जीपना दिखा रहे हो? समाज को क्यों गुमराह कर रहे हो? क्यों बेवकूफ़ बना रहे हो? अरे तुम लोगों ने समाज को ऐसे बेवकूफ़ बना रखा है, कसम से झूठ नहीं बोल रहे हैं, तुम लोग गुमराह कर रहे हो लोगों को। तो ऐसे कब तक बेवकूफ़ बनाते रहोगे तुम लोग, और ऐसे कब तक बेवकूफ़ तुम समाज बनते रहेंगे? अरे जो लोग बहुजन एकताओं की बात करते हैं वो लोग जंतर मंतर पर अलग अलग कैंप लगा के बैठे थे, अपनी दुकानें खोलकर बैठे थे। ये है बहुजन एकता। देखो, ये बहुजनों की बात करते हैं और एक दूसरे की अगल बगल में दुकानें रख कर जंतर मंतर पे 26 नवंबर को अलग अलग दुकानें रखकर एक दूसरे की टांगें खींच रहे थे। वाह रे बहुजन एकता की बात करने वाले तुम लोग, ऐसे दलाली पर उतर आओगे हमें पता नहीं था। अबे तुम लोग कटोरा लेके भीख मांगने लगो, वो बढ़िया रहेगा, हम तुम्हें डाल दिया करेंगे 2-4 रुपए दान में। पर ये अलग अलग कैंप लगा के बहुजन समाज के युवाओं को अलग अलग भड़का के, बहुजन समाज के युवाओं को तुम लोगों ने क्या समझ रखा है? बहुजन समाज के युवा चूतिया हैं क्या? पागल हैं क्या? अबे जिस दिन बहुजन समाज तुम लोगों की असलियत समझ गया कि तुम लोग अपनी अपनी दुकानें चला रहे हो, तुम्हें समाज से कोई मतलब नहीं, तुम्हें सिर्फ अपने आप को फेमस होने से मतलब है, उस दिन तुम्हारी दुकान और तुम चटनी बना दी जाएगी, चटनी। और तुम्हारी दुकान और तुम्हारा वो हाल होगा कि आगे से गीली पीछे से पीली हो जाएगी। समझ रहे ना? तो इसलिए कह रहा हूँ, बहुजन समाज के युवाओं को बेवकूफ़ बनाना बंद कर दो बे। मैं अभी भी बता रहा हूँ, समझ जाओ। तुम लोग अलग अलग दुकानें खोल लेते हो, अलग अलग कैंप लगाते हो, बाबा साहब के नाम की तुम लोगों ने धज्जियाँ उड़ा रखी हैं। अरे तुम लोग बाबा साहब के नाम पर दुकानें बना लेते हो। अरे मौज कर दी तुम लोगों ने, मौज कर दी। अब मैं एक बात बताऊं तुम्हें, राह दे रहा हूं अच्छे से। अब तुम लोग बहुजन एकताओं की बात करना बंद कर दो और तुम बीएसपी पार्टी के में दलाली जो कर रहे हो ना, वो दलाली ही करो। बीएसपी पार्टी को मैं बहुत अच्छी पार्टी मानता हूँ, बहन जी को मैं एक सर्वोपरि नेता मानता हूँ, लेकिन तुम बहुजन समाज पार्टी के अंदर तुम जैसे दलाल जब से आए हैं ना, तब से मेरा खून खोलता है। कसम से गुस्सा तो ऐसी आती है, सालों को पकड़ पकड़ के जनता के हाथों से पिटवाएं, जूतों की माला डलवाएं। अब इलेक्शन आ गया है, अब इलेक्शन का टाइम है, इलेक्शन का माहौल है। अब बहुजन समाज के नेता, बीएसपी पार्टी के नेता गांव-गांव में दिखाई देंगे। अब गांव-गांव में चक्कर लगेंगे उनके, गांव-गांव में राउंड लगेंगे। अब हर गांव में दिखाई देंगे, हाँ फलाने सिंह में, ठिकाने सिंह में, फलाना आदमी में हाथी को वोट देना, ये करना वो करना। अब गांव-गांव में राउंड मारने आएंगे। लेकिन इलेक्शन का माहौल नहीं था जब बीजेपी की सरकार चल रही थी, जिनके ऊपर शोषण अत्याचार हो रहे थे, जिनके ऊपर ऐसी दुर्घटनाएं हो रही थी, तब बीएसपी पार्टी का कोई भी नेता उन्हें बचाने के लिए, उनकी आवाज़ उठाने के लिए, उनकी आवाज़ बनने के लिए कोई नहीं आया था। लेकिन अब इलेक्शन का माहौल है, अब सब उनके घर घर जाएंगे, पैर छुएंगे। अबे तुम लोग बहुजन एकताओं की बात करते हो, तुम लोगों के ऊपर थू है। अबे तुम लोगों को डूब के मर जाना चाहिए, सही बात बताएं तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। बहुजन एकताओं की बात करने वाले अलग अलग दुकान रख कर बैठ जाते हो।
अबे तुम लोगों ने समझ क्या रखा है, बहुजन समाज को बेवकूफ़ समझ रखा है। अब तुम्हारा चेहरा बिल्कुल उतार दिया जाएगा, समझ रहे हैं ना फर्जी लोगों, फर्जी बहुजनवादी, फर्जी अम्बेडकरवादियों। होश में रहना, होशियार में रहना। अब की बार तुम लोगों के निकाब उतार दिए